तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें मेंशन दिखाया जाता है और इसके बाद कोई चल रहा होता है ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर और वो कहता है कि मेरे कपड़े मेरे पैरों से फंस रहे हैं। क्या ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वज़न कम कर लिया है? ऐसा नहीं है कि मैं कपड़े दोबारा सिलवा सकती हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे पास मेरे को फिट होने वाले कपड़े कम पड़ जाएंगे। और वो खाना लेकर जा रही थी। फिर वो सोचती है क्या होगा अगर वो मुझे ऐसे देख लेगा और वो क्या मेरे ऊपर से रुचि खो देगा। फिर तो वो खुद भी शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, ऐसा थोड़े ना है कि वो मेरे रूप के कारण मुझसे आकर्षित हो गया है। फिर तो वो उस जगह पे पहुँच चुकी थी जहाँ उसे आना था और वहाँ बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। फिर वो मन के अंदर सोचने लगती है कि सर कैलेनफेल्डर वो अभी भी ज़िंदा है। फिर वो सोचने लगती है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या मैं लॉर्ड टेवाकन का सामना उसे बिना देखे हुए कर पाऊँगी? क्या उसे वो रातें याद होंगी और वो वादा भी जो हमने साथ में किया था, क्या उसे वो याद होगा? फिर वो सोचने लगती है कि क्या वो उसे फेस कर पाएगी और वो सोचती है कि उसे कैसी एक्टिंग करनी चाहिए उसके सामने। फिर तो एलन ये सब सोच सोच कर परेशान हो ही रही थी। फिर वो खुद को मोटिवेट करती और सोचती है कि वो हमेशा तो तेवाकन को इग्नोर नहीं कर सकती, इसीलिए बस उसे एक साथ रहना होगा। वो कोई गलती नहीं कर सकती और वो पूछती है क्या आप जाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से शांति होती है। वो सोचती है कि वो अभी भी सो रहा है, इसीलिए वो सोचती है कि उसे दरवाजे के पास ही इसे रख देना चाहिए। और जब वो ऐसा करने जा ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से तेवाकन निकलता है और वो आते ही उससे पूछने लगता है क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? हाँ, एलन चौंक तो गई थी लेकिन वो फिर भी उसे कहती नहीं, बस वो उसे देखती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें खुद बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ आपको भोजन देने आई थी क्योंकि मुझे लगा आपका हाथ आपको परेशान कर रहा होगा। फिर तो तेवाकन उसके हाथ से थाली ले लेता है और कहता है कि बस मुझे इसे ले जाने दो। और एलन कह रही थी कि क्या? एलन कांपते हुए फिर से कहती है नहीं नहीं, मुझे लेके जाने दो। और तेवाकन भी कहता है कि नहीं, ये भारी नहीं है, मैं खुद ले जा सकता हूँ। फिर एलन दोबारा कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे याद है कि तुम्हारे कंधों पर चोट लगी थी। और दोनों में से कोई भी थाली छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तेवाकन कहता है क्या तुम्हें मेरे चोटों के बारे में चिंता है? एलन भी कह देती कि हाँ मुझे है। और क्योंकि एलन की ड्रेस का नेक बहुत ही ज़्यादा डीप था, इसीलिए तेवाकन उसकी ओर देखने लगता है। मैं भी चिंतित हूँ लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। और ये तेवाकन कहता है और एलन तो शॉक में पड़ जाती है कि ये बोल क्या रहा है। और फिर तो तेवाकन सीधा सीधा ही बोल देता है कि मैं तुम्हारी ड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। एलन चौंक जाती है और वो उसकी ओर देखने लगती है और तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए फार्मूस आता है और कहता है योर हाइनेस, क्या आपके पास केवल एक यही ड्रेस है? और वो कुछ गलत ही सुन चुका था। और फिर तो उसकी इस बात से वहाँ पे सन्नाटा ही हो जाता है। वो मन में कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ अकेले नहीं है। और वो कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये पूछने के लिए क्या आप बस एक यही ड्रेस पहनने वाले हैं? और उसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। और तेवाकन कहता है मैं तुम्हारी ड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। और एलन कहती है कि फिर से नहीं। एलन सोचती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुझ पे बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में ऐसा बोलना ये तो सही नहीं है। और यहाँ फार्मूस उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी ठीक नहीं हुई है। वो सोच रहा है कि इन्होंने सिर्फ आधे कपड़े पहने हैं। एलन कहती है कि ये ड्रेस मेरे पे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन कृपया हमारे पास नए कपड़े खरीदने का समय नहीं है और नाव में अंतिम संस्कार खत्म होने तक केवल काले कपड़े ही पहनते हैं। फिर तो फार्मर्स कहता है माफ़ करना, लेकिन क्या आप अगले 3 दिनों तक यही पोशाक पहनने की योजना बना रहे हैं? एलन पूछती है माफ़ करना, लेकिन मेरे कपड़े के अंदर क्या कोई समस्या है? क्या ये किसी भी तरीके से तेवाकन के मान्यताओं के अनुसार अनुचित है? और फिर तो फॉर्मस भी उसकी ड्रेस को देखकर ब्लश करने लगता है और कहता है क्या उसके दिमाग के अंदर उसके देश के अलावा कुछ और नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि ये वो जानबूझ के कर रही है ऐसे कपड़े पहनना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माय लॉर्ड उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी
फिर तो फार्मोस मन में सोच रहा था कि अगर मैं इसके बारे में और भी सोचूं, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा। फिर तो वो एलन से कहता है ये सिर्फ माय लॉर्ड के लिए ये सब ठीक नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें देखे। और फिर वो आगे की बात कंप्लीट करते हुए मन में कहता है ये बस बहुत ज़्यादा है। और फिर पीछे से कोई कहता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम्हें उसकी ड्रेस इतनी परेशान करे तो बस उसके ओर मत देखो। और फिर फार्मोस पीछे की ओर देखता है और तेवाकन वहाँ कह रहा था कि अपनी आंखें बंद करो और यहाँ से चले जाओ, और ये कुछ हमारे मतलब की बात थी। और तेवाकन बहुत ही ज़्यादा जेलस हो चुका था। और इसके बाद तो फार्मोस पीछे मुड़ के कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ये फिनरल जल्दी ख़त्म हो जाए। और तेवाकन कहता है बस तुम बाहर निकल जाओ। फार्मो जाते हुए कहता है कि माई अपोलॉजी योर हाइनेस, प्लीज़ इनका ध्यान रखना माई लॉर्ड का। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे एलन उन लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये ड्रेस इतनी बुरी है, मैं यहाँ पे जर्जर नहीं दिखना चाहती थी। और फिर वो अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि अगर मैं थोड़ा सा वज़न बढ़ा लूँ तो ये मेरे ऊपर फिट दिखेगा। फिर तो वो ये सब सोचने के बाद खुद को ही कहती है अरे पागल, तुम्हें क्या लाभ होगा। और इसके बाद वो सोचती है मैं उस आदमी के लिए क्यों अच्छा दिखना चाहती हूँ, ये वो वही आदमी है जिसकी वजह से नाव की ये हालत है, उसी ने नाव की शांति को भंग कर दिया। फिर वो तेवाकिन की ओर देखती है और वो कहती है कि भले ये शांति भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, लेकिन फिर भी एलन सोचती है कि वो फिर भी ट्राई करना चाहती है। और वो उसकी ओर देखती है और उससे पूछती है कि आप पहले क्या प्रेफर करेंगे, पहले खाना पसंद करेंगे या फिर मैं तुम्हारे घाव पर मलहम लगा दूं। फिर तो तेवाकन भी कह देता है कि मैं पहले अपनी पट्टियाँ बदलना चाहता हूँ। एलन कह देती है ठीक है। और फिर तेवाकन अपने कपड़े को बदलने लगता है और एलन उसकी ओर देखती है और कहती है ऐसा लगता है कि उसका बुखार जा चुका है और उसकी आंखें पहले की तरह ही शार्प हैं। उसके एक्सप्रेशंस अनरीडेबल हैं, जैसे कि एक स्टैचू का होता है। और उसकी बीस्टली गीज़ जो है वो पहले की ही तरह है, ऐसा लगता है जैसे कल वाली रात तो कभी थी ही नहीं। फिर वो सोचती है हमारे प्रॉमिस और हमारी मेमोरीज़ का क्या। फिर वो तेवाकन की अनुमति मांगने लगती है उसके पत्तियां हटाने के लिए। एलेन उसकी इंजरीज़ को देखती है, वो पहले से ही क्लीन था और जैसे कि उसे पहले ही बदला जा चुका हो। एलेन कहती है लॉर्ड तेवाकन, मुझे लगता है इसे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आपने पहले से ही फ्रेश मेडिसिन लगा ली थी। और हमें साइड में दिखाया जाता है कि उसने पहले से ही दवाई लगा ली थी, लेकिन वो फिर भी कहता है कि प्लीज़ इसे फिर भी चेंज कर दो जब तक कि असहनीय ना हो जाए आपके लिए, ताकि आप मुझे फिर से छू सके। उसकी ये बात सुन के तो एलन ब्लश करने लगती है और सोचती है कि उसे याद है। और फिर वो उसकी जेलसी को याद करते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने मेरा पक्ष पहले भी लिया था। फिर एलन मन के अंदर कहती है कि बस ये मेरी इमेजिनेशन नहीं होती। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं फिर तुम्हारे बैंडेज को चेंज कर देती हूँ। फिर एलन मन के अंदर सोचती है अगर उसे सचमुच याद है तो इसका मतलब है कि वो अपना वादा पूरा करना चाहता है। एलन सोचती है कि ये सब बहुत अजीब है। वो मुझसे पूछ रहा है कि उसकी पट्टियाँ बदल दी जाए जो कि पहले से ही नहीं है। और वो सोचती है और ये मैं हूँ जो उसके लिए सच में ये कर रही है। और फिर एलन उसकी पट्टियाँ बदलने लगती है और वो मन के अंदर सोचती है कि उसे छूने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ सीन बदलता है और हमें सर कैलन फेल्डर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं एलन बस मेरे लिए थोड़ी देर और इंतज़ार करना, मेरी एलन। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।